हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। लास्ट टाइम तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून, 5th जून को बिल ड्रॉ किया गया है 6 महीने के लिए। ओके, और उस बिल को डिस्काउंट करवाया गया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कब डिस्काउंट करवाया गया है? 19th अक्टूबर को करवाया गया है। 19th अक्टूबर को हम लोग का क्या है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल है। यहां पे स्टूडेंट्स को कैश वैल्यू दे दिया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अब तक नहीं दिया था, पहली बार कैश वैल्यू आया। कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500। हम लोग को फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू मतलब क्या है? हम लोग को एसडी फाइंड आउट करना है, दैट इज सम ड्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। टाइमलाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये स्टूडेंट्स हम लोग का टाइमलाइन हो गया। बिल ड्रॉ कभी हुआ था? 5th जून को हुआ था। 5th जून ईयर दिया नहीं है, क्रॉस कर देता हूं मैं। कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ था? 6 महीने के लिए। तो 5th जून, तो जुलाई से चालू होगा अपना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां पे आएगा दिसंबर, 5th दिसंबर। ये हम लोग का हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। 3 डेज ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। ओके, अब बिल को डिस्काउंट कब करवाया गया है? 19th अक्टूबर को। तो सपोज 19th अक्टूबर को बिल डिस्काउंट करवाया गया है, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंटिंग द बिल। तो यहां से लेकर यहां तक पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? अनएक्सपायर्ड पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। तो इसी के ऊपर बैंक वाला क्या कैलकुलेट करते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एचडी अमाउंट हम लोगों का कितना था? ये एचडी था। एचडी से क्या माइनस करते हैं हम लोग? बीडी माइनस करते हैं, और यहां पे हम लोग को क्या दे देते हैं? कैश वैल्यू। तो यहां पे आएगा कैश वैल्यू। मतलब ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड है कितना इसमें। यहां से लेकर यहां तक पीरियड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। देखो यहां पे हम लोग को कैश वैल्यू दे दी है, बैंकर्स डिस्काउंट, और ये एचडी हम लोग को पीछे की तरफ आना है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे अक्टूबर। तो ये महीना हो गया अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया हम लोग का दिसंबर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अनएक्सपायर्ड पीरियड में कितना आया स्टूडेंट्स? देखो अक्टूबर में, दिसंबर में कितने डेज होते हैं हमारे? 31, यहां पे 30, और यहां पे 31। ओके, अब 31 में से 19 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि 19 के बाद से बैंक वाला डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। तो 31 में से 19 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? 2 यहां पे हो गया, 2 1। तो यहां पे 12 डेज हो गया, यहां पे 30 डेज हो गया, और दिसंबर महीने में देखो कितना डेज है? 8 डेज है। तो इसको टोटल मार लेते हैं हम लोग। ये हो गया 20, ये हो गया 50 डेज। मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना हो गया हम लोग का? 50 डेज हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, एसडी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सीवी हम लोग को दे दिया है कैश वैल्यू, और ये पता है आपको बैंकर्स डिस्काउंट हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? वो टाइमलाइन दिया, वो फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। तो बीडी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, बीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसडी। बीडी किस में से माइनस किया है? एसडी से माइनस किया है, तो एसडी पे कैलकुलेट होगा। तो देखो ये ऑलरेडी एसडी है, इसको भी हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे? एचडी के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो एचडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो एचडी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी फुल डेटा हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग के पास क्या क्या है? डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल है, और वो क्या है अपना? 5th जून। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल है 19th 10, और इसका लीगल ड्यू डेट है अपना
8 दिसंबर, ठीक है। तो ये पीरियड से लेकर ये पीरियड तक हम लोग ने अनएक्सपायर्ड पीरियड निकाल लिया है। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल इज दैट 50 डेज। अब डेटा हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। डेटा हम लोग को एसडी हम लोग को कैलकुलेट करना है, एंड हम लोग का देखो 50 डेज में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ 50 डेज में दिया है तो डिवाइड बाय 365 करना है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 50 डेज दिया हुआ है, डिवाइड बाय 365 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। और आर परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया हुआ है स्टूडेंट, 5% दिया हुआ है। ओके, ये हम लोग को दे दिया है 5%, ठीक है। और सीवी भी हम लोग को दे दिया है। सीवी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 43,500। अब ये इंफॉर्मेशन से हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना है। हम लोग को मालूम है करके फॉर्मूला क्या रहता है हम लोग का, एस डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सीवी। ओके, अब हम लोग को मालूम है करके बी डी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एस डी, सिंपल वाले फॉर्मूले में। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एस डी माइनस बी डी इज कैलकुलेटेड ऑन एस डी। तो ये क्या हो जाएगा, एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू सी वी। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 43,500 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एस डी मालूम नहीं हम लोग को, तो यहाँ पे भी एस डी आएगा, इंटू एन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 50/365, 50/365 इंटू आर 5/100। ओके, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेट करने के एस डी माइनस एस डी इंटू, देखो ये जीरो गया, 5 1 जा 5 7 जा 5 7 जा और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 3 हो जाएगा। अब 5 1 जा और ये 5 2 जा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हम लोग के पास, 1/2 3 जा 6 और ये आ गया 146, दैट इज 43500। अब सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैं इसको अभी ऐसे लिख सकता हूं, एस डी इंटू एस डी माइनस 1/4 146 मल्टीप्लाई बाय एस डी, तो एस डी अपॉन 146 इज इक्वल टू 43,500 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 146 मल्टीप्लाई बाय एस डी करेंगे तो कितना मिलेगा, 146 एस डी माइनस एस डी अपॉन 146 इज इक्वल टू 43500, दैट इज ये आ गया 145 एस डी अपॉन 146 इज इक्वल टू 43,500। तो एस डी विल बी वॉट, 43,500 मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइडेड बाय 145। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है हम लोग को। देखो 5 के टेबल में गया ये, 5 2 जा 4 कैरी ओवर ईयर, तो 5 9 जा 45। अब ये भी 5 के टेबल में गया, 5 8 जा 43 कैरी ओवर, तो 5 7 जा 35 और ये 0 0। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 29 अपना प्राइम नंबर होता है, तो डायरेक्टली ये किसी और टेबल में नहीं जाएगा, 29 के टेबल में जाएगा। तो 29 1 जा और 29 हाउ मच करेंगे तो कितना आएगा, देखो 29 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आंसर 7 आंसर आना चाहिए हम लोग को। देखो 787 है, तो यहाँ पे 7 आंसर आए, तो यहाँ पे क्या मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 9 जा 27, 2 कैरी ओवर ईयर, 3 2 जा 6 और ये 2 8 87, ये एक्जैक्टली डिवाइड हो गया। 29 1 जा 29 एंड 29 3 जा, दैट इज एस डी हम लोग को कितना मिल गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 146 करना है। अब यहाँ पे जगह की शॉर्टेज हो रही है, तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे एच डी अमाउंट कितना आएगा अपना, ये 0 0 3 6 जा 18, 1 कैरी ओवर ईयर, 3 4 जा 12
13, 1 कैरी ओवर ईयर, दैट इज 3 1 जा 3 और एक हो गया, दैट इज एचडी अमाउंट कितना मिला हम लोग को स्टूडेंट 43,800। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले देखो हम लोग ने स्टूडेंट्स क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना, यहां से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल हो जाता है, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट इस तरफ लिखना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ से अनएक्सपायर्ड पीरियड। ये पीरियड की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था हम लोग को, एचडी से यही तारीख को एचडी से बीडी माइनस किया और सीबी मिला हम लोग को, और सीबी भी दिया हुआ था। और बीडी हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, एचडी पे। तो एचडी को एज इट इज लिखेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एचडी कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को एचडी आराम से मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल, 14th अप्रैल को बिल ड्रॉ किया गया था फॉर ₹7,000, दैट इज ये हम लोग का एचडी अमाउंट मिल गया। तो एचडी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 7,000 was discounted on this date at 5% per annum. The bankers paid, बैंकर्स हम लोग को कितना पेड किया है, बैंकर्स जो पेड करता है हम लोग को डिस्काउंट माइनस करने के बाद में, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करने के बाद में पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू इज गिवन टू बी व्हाट, 6930। ओके, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। अभी पीरियड ऑफ द बिल ड्रॉ, पीरियड ऑफ द बिल फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 14th अप्रैल को बिल ड्रॉ जब किया गया था तो कितने पीरियड के लिए बिल ड्रॉ किया गया था, वो पीरियड हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। चलो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये हम लोग की टाइमलाइन। अब देखो पूरा क्वेश्चन ये टाइमलाइन पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 14th अप्रैल को हम लोग ने बिल ड्रॉ किया, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया वो नहीं दिया, वही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया 6 जुलाई को। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक का पीरियड हम लोग का क्या हो जाता है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल हो जाता है। और यहां पे ये नंबर ऑफ डेज पे ही बैंकर्स क्या करता है, बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करता है, ठीक है। और वो किस पे कैलकुलेट करता है, एसडी पे कैलकुलेट करता है, इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इस ढंग से बीडी माइनस करने के बाद में हम लोग को कैश वैल्यू मिलता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, एचडी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, तो एचडी से सीवी माइनस करेंगे, सॉरी सीवी से एचडी माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 70 का। तो ये 70 हम लोग को क्या मिल जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये 70 यहाँ पे लिखेंगे। एचडी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 7,000 दिया हुआ है, ये 7,000 यहां पे लिखेंगे। एन हम लोग को मालूम नहीं है, तो एन की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये स्टूडेंट्स। तो लेट दैट नंबर ऑफ डेज बी एक्स, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 365 करेंगे तो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो एन दिया होता है वो ईयर्स में होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 365 इंटू आर हम लोग को 5% दिया हुआ है। तो इस ढंग से हम लोग ये एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज, मतलब यहां से लेकर यहां तक का नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ डेज को बैकवर्ड साइड में लेंगे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी। अब ये लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी तो इससे हम लोग क्या है, किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो पीरियड ऑफ द बिल हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। हम लोग अभी सॉल्व करते हैं सम्स को। ओके, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, अब देखते हैं। अब बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल, 7,000 के लिए बिल ड्रॉ किया गया था। 6 जुलाई को हम लोग ने डिस्काउंट करवा लिया 5% पर एनएम के हिसाब से, और बैंकर्स ने हम लोग को इतना पैसा दिया। ओके, तो टाइमलाइन में यहाँ पे शॉर्ट में वापस से बना लेता हूं, क्योंकि टाइमलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। 14th अप्रैल, और यहाँ पे बैंक डिस्काउंट करवाया बिल को कितने, 6 जुलाई को। ओके, ये लीगल ड्यू डेट हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। यहां का क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एचडी हम लोग को दिया हुआ है 7,000, सीवी हम लोग को दे दिया है 6930। ओके, ये हम लोग की टाइमलाइन हो गई, ये अनएक्सपायर्ड पीरियड हो गया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके साइड में कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या दिया हुआ है, एचडी हम लोग को 7000 दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ने 7000 लिखा। सीवी हम लोगों को दे दिया है, दैट इज 6930। अब एक फॉर्मूला था हम लोग का, मालूम है, एच डी माइनस बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब बैंकर्स डिस्काउंट की क्यों जरूरत पड़ रही है हम लोग को, एन फाइंड आउट करना है हम लोग को। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सीवी, तो सीवी के यहाँ पे 96930, यहाँ पे 7000 माइनस बीडी। अब बीडी को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो बीडी इज इक्वल टू 7000 माइनस 6930 करेंगे तो बीडी हम लोग को 70 मिल गया। ओके, अब एन और आर हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को ये भी पता है करके बीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, सिंपल फॉर्मूला, बीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू अनएक्सपायर्ड पीरियड। स्टूडेंट्स देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड को हम लोग ले लेते हैं एक्स, दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल, डिवाइड बाय 365 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग का ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आर हम लोग को दिया हुआ है 5%। अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को यूज करते हुए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अनएक्सपायर्ड पीरियड फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखो अनएक्सपायर्ड पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू एस डी इंटू एन, एन कितना है हम लोग का, एक्स अपॉन x अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये 70 मिल गए हम लोग को, यहाँ पे हम लोग ने बीडी कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट्स एच डी हम लोग को दिया हुआ है 7000, एच डी हम लोग को 7000 दिया हुआ है, इंटू एक्स अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। यहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सपोज हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे 70 इंटू ये 7000 नीचे चला जाएगा, इंटू 365 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कहाँ पे, ये भी डिवीजन में जाएगा 5। ओके, तो देखो ये 10 गया, ये 20 गया, 7 1 7। अब ये कैलकुलेट करना है 5 1 जा, और ये कितना आ गया 5 7 जा, 1 कैरी ओवर ईयर 15। तो x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 73, और ये आ गया डेज, ये डेज में ही था। स्टूडेंट्स देखो x इज इक्वल टू, एक्स हम लोग ने क्या लिखा था, डेज में लिखा था, अनएक्सपायर्ड पीरियड, डिवाइड बाय 365 किया तो ईयर में कन्वर्ट हुआ, तो x ये अनएक्सपायर्ड पीरियड मिल गया, मतलब ये कितना 73 डेज था, यहां से लेकर यहां तक 73 डेज था। अब हम लोग को 73 डेज, अगर यहां से 73 डेज अगर कैलकुलेट करें तो लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा हम लोग को। स्टूडेंट्स अब वही कैलकुलेट करना है हम लोग को, लीगल ड्यू डेट ही कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स मैं, देखो कौन सी तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया गया था, जुलाई में, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर, मोस्टली 73 डेज है यहां से लेकर यहां तक, तो इतने में हो जाएगा हम लोग का। लिखना है तो आपको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली में कितना नंबर ऑफ डेज होता है पहले वो लिखने की आदत डालो। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डेज होता है 31 मैंने बताया था, जुलाई और अगस्त में कंसेक्यूटिवली कितना डेज होता है 31 फिर 31 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 31। हम लोग को यहां से 73 डेज कौन सा डेट आता है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 6 जुलाई को बिल ड्रॉ किया गया है, तो 6 दिन तो ऐसे निकल गया, तो 31 डेज में 6 माइनस करेंगे तो 25 डेज, मतलब जुलाई से अगर आगे की तरफ जाएंगे तो जुलाई में 6 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। देखो 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 7वें दिन से हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कितना डेज बच गया है जुलाई में, तो ये जुलाई महीना खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। अब 73 डेज में कितना डेज बाकी रह जाएगा हम लोग का, अगर 25 डेज माइनस कर देते हैं जुलाई का, तो हम लोग अगस्त की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 6 1, 13 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट्स 8 बचेगा, और ये 4, दैट इज यहां से लेकर यहां तक अभी 48 डेज बाकी है। तो 31 अगस्त का पकड़ लेते हैं,
तो यहाँ से 31 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आ गया अपना 7 और ये आ गया अपना 1। तो यहां से हम लोग का अगस्त खत्म हो गया, तो सितंबर में 17 डेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 17, क्योंकि 30 आता है तो 30 तो ज्यादा ही ना 17 से, तो हम लोग का ये कहलाएगा लीगल ड्यू डेट कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं therefore लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 17 सितंबर। ठीक है, -3 डेज करेंगे, ग्रेस डेज ऐड कर माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 14th 9, ये हम लोग का मिल जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। अब ये नॉमिनल ड्यू डेट है, नॉमिनल ड्यू जब कभी भी हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, देखो 14th मतलब ये तारीख को बिल ड्रॉ किया और 6 महीने के लिए हुआ, तो सबसे पहले डेट कौन सी मिलती है हम लोग को, नॉमिनल ड्यू डेट मिलती है, उसमें हम लोग 3 ऐड करके लीगल ड्यू डेट निकालते हैं। तो ये उल्टा प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले लीगल ड्यू डेट मिला हम लोगों को, लीगल ड्यू डेट में से हम लोग ने क्या 3 डेज माइनस किया तो हम लोग को नॉमिनल ड्यू डेट मिला। अब नॉमिनल ड्यू डेट से लेकर यहां तक, अब देखो नॉमिनल ड्यू डेट हम लोग को, नॉमिनल ड्यू डेट क्या मिल गया हम लोग को 14th 9 मिल गया। ओके, 14th 9 मिला, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना डे कितना मंथ आता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ द बिल हो जाएगा। तो यहां पे कैलकुलेट कैसे करना है हम लोग को, देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज, देखो स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, नॉमिनल ड्यू डेट कितना मिला हम लोग को 14th 9 क्रॉस क्रॉस, इससे क्या माइनस करेंगे हम लोग 14th, कब बिल ड्रॉ किया गया था 4 को। अब देखो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन नंबर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोग माइनस करने को शुरू करते हैं, लेकिन यहां पे माइनस जरा अलग ढंग से होगा। ये क्रॉस हो गया, कितना दिन आ गया 5 मंथ आ गया, और ये 0 डेज, मतलब यहां पे क्या मिला हम लोग को 5 मंथ मिला, तो ये होगा 5 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया गया था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो एसडी और एससीवी दिया था, हम लोग ने क्या निकाला, सबसे पहले तो हम लोग ने क्या निकाला, बैंकर्स डिस्काउंट निकाला। बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के बाद में अभी देखो यहाँ पे हम लोग को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल है, लीगल ड्यू डेट हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन इसके बीच में पीरियड जो है अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि एन हम लोग ने क्या लिया x/365 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 5% दिया हुआ था, सीधा कैलकुलेशन में डाला हम लोग ने, बीडी हम लोग को दिया हुआ था, एचडी हम लोग को दिया हुआ था, एक्स हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, तो मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड यहां से लेकर यहां तक पीरियड मालूम पड़ गया। अब यहां से 73 डेज कब आता है वो हम लोग का लीगल ड्यू डेट मिलेगा स्टूडेंट, -3 की हम लोग ने, तो क्या मिला हम लोग को नॉमिनल ड्यू डेट मिला। वो नॉमिनल ड्यू डेट से हम लोग ने पीछे की तरफ कैलकुलेट किया, तो यहां से लेकर यहां तक का पीरियड हम लोग को मालूम पड़ गया कितना 5 मंथ, और वही था हम लोग का पीरियड ऑफ द बिल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले मैं एक्चुअली में ये कराना चाहता हूं करके डेट को डेट से कैसे माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पे तो डायरेक्टली मालूम पड़ गया था हम लोग को करके 9 - 4 करेंगे तो कितना आया 5 मंथ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले हम लोग ये देखेंगे करके डेट से डेट, आप लोग ये भी पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स उसमें करके आज एट प्रेजेंट आप लोगों की एज क्या है, दैट इज कितना ईयर, कितना मंथ, कितना डेज, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैंने आपको बताया था करके डेट में से डेट कैसे माइनस की जाती है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स, हम लोग कैसे माइनस करते हैं वो जरा देखते हैं। एक रैंडम एक डेट ले लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 27/7/2026 ले लेते हैं, और इसमें से डेट माइनस करनी मेरे को सपोज 25/9/2015, मतलब इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस कितने का है, मतलब कितने साल का डिफरेंस है, कितने महीने का डिफरेंस है, कितने डेज का डिफरेंस है, वो अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मोस्टली नंबर्स को हम लोग माइनस करते थे तो ऐसे माइनस करते थे, लेकिन इस बार अभी ऐसे माइनस करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए अलग नंबर हो जाएगा, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर, ये अलग नंबर्स को माइनस करना है। तो देखो 20 में से 25 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो हम लोग कैरी करते हैं, मतलब मोस्टली नंबर्स को कैरी, नंबर्स में से माइनस नंबर करते हैं तो हम लोग इस तरह से कैरी करते थे ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 25 जा नहीं सकता है, तो यहाँ पे मंथ कैरी करेंगे और मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे पहले तो जुलाई महीने में कितना डेज होता है 31 डेज होता है, 31 और 20
कितना हो गया टोटल 51 डेज हो गया, मतलब ये हम लोग का कितना हो गया 51 में से हम लोग को अभी 25 माइनस करना है और ये हम लोग का कितना हो जाएगा 6 मंथ हो जाएगा। दैट इज 11 में से ये 4 हो गया, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6 बचा और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, दैट इज 26 डेज। अब ये 6 में से 9 जा सकता है क्या स्टूडेंट्स, 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहां से कैरी करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2025 हो जाएगा। एक ईयर यहाँ पे कैरी कर रहे हैं और ईयर यहाँ पे कैरी करेंगे तो मंथ लिखा हुआ है ना, तो मंथ में कन्वर्ट होगा, दैट इज 12 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 18 मंथ हो जाएगा। अब 18 में से 9 गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट 9 बचेगा। अब ये नंबर्स, ये मतलब ये भी नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 0 0, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 ईयर्स का है, 9 मंथ है और 26 डेज है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया हम लोग का 10 ईयर्स 9 मंथ एंड 26 डेज का डिफरेंस है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 मंथ हेंस इज 20 रुपीज। अब देखो यहां पे क्या है सम ड्यू 4 मंथ हेंस, मतलब ये हम लोग को एचडी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 4 मंथ हेंस इज 20 रुपीज, मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा बैंकर्स गेन होता है। फॉर्मूला, पक्का फॉर्मूला याद रखो, दैट इज बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, दैट इज ये हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम लोग को मालूम है बैंकर्स डिस्काउंट हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, ट्रू डिस्काउंट पे कैलकुलेट करते हैं। एक तो फॉर्मूला बैंकर्स गेन का तो ये है ही ऑलरेडी, और बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 भी एक फॉर्मूला। ओके, और क्या क्या दे दिया हम लोग को, आर हम लोग को 5% दे दिया स्टूडेंट्स और मंथ दिया हुआ है, दैट इज एन हम लोग का कितना हो गया 4/12 ईयर्स हो गया। अब ये सब चीजें कैलकुलेट करके तो कोई बैंकर्स गेन को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, टीडी में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे भी टीडी है, यहां पे भी टीडी है, और बैंकर्स गेन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, वो 20 यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं, दैट इज बैंकर्स गेन हम लोग को दे दिया है 20, क्योंकि हम लोग को मालूम है बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस होता है। अच्छा, एन हम लोग को कितना दे दिया स्टूडेंट्स 4 मंथ दिया हुआ है। अब 4 मंथ को किस में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 12, ये ईयर्स हो गया, दैट इज 1/3 ईयर्स हो गया। और आर हम लोग को कितना परसेंटेज दे दिया है 5%। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बैंकर्स गेन दिया हुआ है तो बैंकर्स गेन का ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो दैट इज बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन इंटू आर अपॉन 100। ये हम लोग को दिया हुआ है 20, ट्रू डिस्काउंट पता नहीं हम लोगों को, एन कितना दिया है हम लोगों को, दैट इज 1/3, और आर हम लोग के पास है 5%। ओके, तो ये टीडी हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय, ये नहीं ऊपर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज ये हम लोग के लिए कितना हो जाएगा, टी डी इज इक्वल टू 2 0 2 3 जा 6 और ये 12। ये हम लोग को मिल गया स्टूडेंट्स, ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अब ट्रू डिस्काउंट मिल जाने के बाद में देखो ये फॉर्मूले में ट्रू डिस्काउंट, अब ट्रू डिस्काउंट क्या हो गया, अब हम लोग को कैलकुलेट करना था क्या स्टूडेंट्स, हम लोग को फाइंड द ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, अब बैंकर्स डिस्काउंट हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हम लोग को दिया हुआ है, ये निकाल लिया है, अब बैंकर्स डिस्काउंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस टीडी। ये हम लोग को 20 रुपीज दिया हुआ है, बैंकर्स डिस्काउंट लिखा माइनस 1200। अब ये 1200 इस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो बैंकर्स डिस्काउंट विल बी 1220। ये बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया।
अब ये बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाने के बाद में हम लोग को अमाउंट ऑफ द बिल भी निकालना है, दैट इज एसडी। हम लोग को मालूम है करके बैंकर्स डिस्काउंट किस में से माइनस होता है स्टूडेंट्स, हमने देखते लाइन में मैंने एक पूरा फॉर्मूला लिखा था। तो बैंकर्स डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, एसडी पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब एसडी से माइनस होता है। फॉर्मूला ऐसा लिखा था ना, एसडी माइनस बी डी इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, कैश वैल्यू लिखते थे। तो मैंने बताया था करके बैंकर्स डिस्काउंट किससे माइनस किया गया है, एसडी से, तो एसडी पे कैलकुलेट होगा। तो ये एसडी पे कैलकुलेट करने वाले हम लोगों को अभी देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। अब देखो, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट ऑलरेडी मालूम पड़ गया 1220। एच डी नहीं मालूम है हम लोगों को, एन मालूम है हम लोगों को कितना है स्टूडेंट्स, एन 1/3 और ये कितना है 5/100 है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन करना है, एच डी को यहीं पे रखेंगे हम लोग। तो देखो एच डी is equal to 1220 multiply by 3 into 100 divided by 5 है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, 2 जा 20, तो एच डी इस ढंग से नजर आएगा 1220 मल्टीप्लाई बाय 60। ये 2 0 पहले लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोगों को। 2 0 लिखा। अब ये 6 2 जा 12 होता है, 2 1 कैरी ईयर, वापस से 6 2 जा 12 और एक 13 1 कैरी ईयर, 6 1 जा 6 और 1 कैरी, दैट इज 73,200 इज योर सम डी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो बैंकर्स गेन दिया हुआ था, तो बैंकर्स गेन से हम लोग ने टीडी निकाल लिया पहले। अब यही फॉर्मूले में पुट किया हम लोग ने, बैंकर्स गेन के फॉर्मूले में पुट किया। बैंकर्स गेन के दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। एक तो फॉर्मूला ये यूज किया हम लोग ने, एक फॉर्मूला ये वाला यूज किया और एक फॉर्मूला ये वाला। इससे हम लोग ने टीडी निकाला, इससे हम लोग ने बीडी निकाला, दैट इज ये दिया हुआ था, ये अभी हम लोग ने निकाला टीडी। टीडी निकालने के बाद में हम लोग ने क्या किया, बीडी निकाल लिया। बीडी का फॉर्मूले में क्या आता है, एचडी आता है। तो बीडी दिया हुआ है, एचडी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ढंग से हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया, ट्रू डिस्काउंट निकाल लिया, बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लिया और अमाउंट ऑफ द बिल। मैंने फॉर्मूला स्टार्ट में फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला बराबर दिमाग में रखो, फॉर्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो करके पीडब्ल्यू में क्या ऐड किया जाता है, ट्रू डिस्काउंट ऐड किया जाता है। तो हम लोग को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एचडी मिलता है। एचडी से बीडी माइनस किया जाता है तो सीबी मिलता है। ऊपर वाला फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बताया था मैंने, और नीचे वाले फॉर्मूले ब्रैकेट वाले फॉर्मूले बताए थे। और ये भी बताया था करके टीडी किससे माइनस किया गया है, टीडी किस में ऐड करते हैं हम लोग, पीडब्ल्यू में ऐड करते, तो पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट होगा। बीडी किस में से माइनस करते हैं, एचडी से माइनस करते हैं, तो वो एचडी पे कैलकुलेट होगा। ये सिंपल वाले फॉर्मूले थे। कॉम्प्लिकेटेड वाले फॉर्मूले, ब्रैकेट वाले फॉर्मूले में मैंने बताया था वैल्यू से रिलेटेड। एचडी किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पीडब्ल्यू पे ब्रैकेट में। और फिर बाद में एक बैंकर्स डिस्काउंट का भी बताया था, वो हम लोग डायरेक्टली किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, टीडी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वैल्यू को वैल्यू पे कैलकुलेट करना है नीचे वाले ब्रैकेट वाले में, और डिस्काउंट को डिस्काउंट से ही कैलकुलेट करना है। ओके, ये ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 13 नाउ।